आपकी सेवा में तत्पर है। राजा असुर समूह एक नहीं, असुरों का झुंड है, समूह है, असुर समूह सतावे मोही, और मैं आचल नृप आयौ तो ही। राजन वो राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि या ज्ञानी भूल रमाए हो, तुम राज के मद में थीवे हो या माया में भरमाए हो। घन गर्जन कष्ट दुखों का है, तूफान चढ़ा है पापों का, तुम महल में सोने वाले हो, क्या जानो हाल संतापों का। क्या संत जनों पर पीत नहीं, क्या घोर भयंकर रातें हैं, कर्तव्य विमुख हुए हैं आप, जिसकी हम याद दिलाते हैं। राजन हे मुनिराज, मैं अपने कर्तव्य से कहा हूँ, आप आदेश करें तो अभी मैं अपनी सारी सेना लेके असुरों पे आक्रमण कर सकता हूँ। तो सुनिए राजन, मारीच, सुबाहु, ताड़का जैसी घोर राक्षस राक्षसियां परेशान कर रखा है। पूजा पाठ जप तप यज्ञ करना दुर्लभ हो गया है। अरे नहीं करने देते पापी ध्यान जप तप और पूजा का, हमारे सामने आकर करते हैं पान मुनिया का। इतना ही नहीं महाराज, हवन के कुंड में दुर्गंधियां तक डाल जाते हैं, जहाँ हम यज्ञ करते हैं वहाँ ये उधन मचाते हैं। हे महाराज, उन्हें स्त्रियों के अत्याचारों से मैं घबराया हूँ, अकुलाया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं राजन तुमसे लेने आया हूँ। आदेश करें मुनिवर, मुझे आवश्यकता पड़ी तो आप अपने प्राण आपके न्यौछावर करो। धन्य है राजन, आप तो सचमुच धन्य है। आप जैसे राजा को इस पूरे भूमंडल को जरूरत है, परंतु हे राजन, इस छोटे से कार्य के लिए आपकी आवश्यकता नहीं। हे मुनिनाथ, जिसके लिए स्वयं ब्रह्म ऋषि अयोध्या तक चल के आए, ये छोटा कार्य नहीं हो सकता। मुझे बस आज्ञा दे, मैं अपनी सारी सेना के साथ उन दानवों का संहार करूंगा। हे राजन, आप तो सचमुच धन्य हैं। मैं फिर कहता हूँ, इस छोटे से कार्य के लिए आपकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर देना ही है तो हमको इस राजकोष से कुछ अमूल्य वस्तुएं चाहिए, आप उसे स्वीकार करेंगे। आदेश करें मुनिराज, ये राज्य आपका ही है। आपने मेरे पूर्वज को दान में जो दिया था, मैं भली भारी जानता हूँ, तो आप आदेश करें। आप जो चाहे हे मुनिनाथ, मांगना है सो मांग लो, एक दो नहीं, दो चार नहीं, हजार लो। राजन तो ठीक है, आप सुनिए। पहले तो मैं आपसे ये कहा था कि रक्षा सहायता वो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। देखिए राजन, दान दो प्रकार के होते हैं। एक तो दान व्यक्ति देता है, कभी वापस नहीं लेता, एक दान तो वो है। और दूसरा दान जो मदद रूपी दान है, अपना कार्य पूर्ण होने पर लिए हुए व्यक्ति को वापस सुपुर्द कर देता है। तो हे राजन, आज हमको आपसे कुछ वो दान चाहिए कि हमारा कार्य पूरा होने पर मैं आपको पुनः लौटा जाऊंगा। शीघ्र आदेश करें महाराज, ये दक्षिण आपकी सेवा में सजग है। राजन, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पहले तो ध्यान रखिए, मैं दान वहां से लेता हूँ देने में जहाँ सुविधा हो, पर दान वहां से नहीं लेता पीछे से जहाँ फजीता हो। मैंने तो जो तुमसे मांग लिया वह देने में यदि कष्ट हुआ तो लेता देता दोनों डूबा, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। हे राजन, आप खूब विचार कर लीजिए कि मैं जो भी वस्तु इस राजकोष से मांगूंगा, आप उसे सहस्र
स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। हे मुनिनाथ, स्वयं ब्रह्म ऋषि अयोध्या में पधारे हो और कुछ मांगते हो। आपको ऐसा संकल्प क्यों है कि मैं पीछे हटूंगा? आप आदेश कीजिए। ऐसे नहीं राजा, पहले तो आप वचनबद्ध होइए कि जो मैं कुछ भी इस राजकोष से वस्तु मांगूंगा आप उसे स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। आप हमको 3 वचन दीजिए। हे मुनिनाथ, मैं प्रण करता हूँ, चंद्र तरे सूरज तरे हिले अभी भी दशरथ का ये महावचन रहे अखंड अनंत। सुखी रहो राजन, सुखी रहो। तो राजन आप ध्यान देके सुनिएगा। श्री भृगुनाथ गए जगते बन छाड़ कहूँ तुम हेतु सिधाए, तातन के दुख देत फिरे नित राक्षस वृंद घने अति छाए। जापन ताप कर कृषि देव ससोप भये गिरिखोह छुपाए। राम लखन बहुत देव हमें मथुराधन को नृप मागन आए। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर पदमई वो बसना था। हे राजन, आप अपने प्रथम पुत्र श्री राम जी को और तृतीय पुत्र श्री लखनलाल जी को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ कर दीजिए, हमारी यज्ञ की रक्षा के लिए। मैं आपको वचन देता हूँ, जैसे ले जाऊंगा वैसे ही आपको सुपुर्द कर दूंगा महाराज। इसमें आपकी ख्याति होगी और वो दोनों पुत्र जग विख्यात हो जाएंगे। आप जब आते हैं, अरे क्या हुआ महाराज? ऐसा ही कुछ मांगते हैं जिससे अयोध्या की अर्थव्यवस्था सुख शांति नष्ट हो जाती है। हे मुनिनाथ, वो तो अभी नन्हे बालक है, आप अवश्य मुझे ले जाना चाहिए। मैं अपने प्राण देकर भी आपका यज्ञ सिद्ध करूंगा। क्या हुआ महाराज? हम आपसे विनती कर रहे हैं और आप टाल मटोल कर रहे हैं। चुप क्यों हो गए महाराज? हाँ, प्रतीत हुआ। हे मुनिनाथ, हे महाराज, आप सुने, तुम्हें चिंता ही क्या है? भार दुखों का संत के मुंड में हो, चाहे मांस या मदिरा हमारे हवन कुंड में हो। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें है मोह माया का। अरे सुनोगे किन कानों से दुख या दर्द पराया का। राजन, मैं आपसे फिर वो एक बार विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों पुत्रों को कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। हमारा कार्य पूरा होने पर मैं आपको पुनः लौटा जाऊंगा। हे मुनिनाथ, वो नन्हे बालक है, अभी इतने वर्षों तक गुरु वशिष्ठ के यहाँ थे, अभी उनके साथ मैंने कुछ समय भी नहीं बिताया। हे मुनिनाथ, उन्हें तो ठीक से धनुष बाण पकड़ना भी नहीं आता। हे मुनिनाथ, मेरे राम लखन न मांगो, कुछ और मांग लो। मुनिवर मेरे प्राण प्यारे न मांगो, मुनिवर मेरे प्राण। हे मुनिराज, मुनिवर मेरे प्राण प्यारे न मांगो, मुनिवर मेरे प्राण प्यारे न मांगो। राम, मुनिवर मेरे प्राण प्यारे न मांगो, प्यारे न मांगो। राम लखन दोनों हमारे न मांगो, राम लखन दोनों हमारे न मांगो। अभी भोल भाल है नादान दोनों, चलाना न जाने धनुष बाण दोनों। अभी भोल भाल है नादान
दो नंबर मेरे प्राण प्यारे नमा दो प्यारे नमा दो। अच्छा, राजा ने मोह के फंदे में फंस गए हैं। राजन, आप उन पुत्रों को बालक समझ रहे हो। अरे मत समझो बालक उन्हें, वे ले अवतार आए हैं। स्वयं हार हरने को यहाँ भगवान आए हैं। करोड़ इनकी चिंता तुम, जो तीनों लोगों के विधाता है। अरे भला दुख तुमको कैसे होगा जो स्वयं जग के त्राता है। राजन, और आप बोलते हो तुमको धनुष बाण चलाना नहीं आता। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उनको धनुर्विद्या भी सिखाऊंगा और जैसा ले जाऊंगा वैसा ही उनको वापस लौटा जाऊंगा। महाराज, हे मेरे नाथ, आज तो मेरे पराक्रम के संशय स्वयं मैंने देवासुर संग्राम भाग लेके अनेक असुरों को मृत्यु लोक पहुंचाया था। आज मुझे सेवा का अवसर दे, उन बातों को रहने दे। राजा, क्या महाराज दिलीप और भगीरथ की मर्यादा का इसी तरह पालन करते हो? अरे आप ही के पूर्वज थे महाराजा शिवी, महाराजा दधीची और महाराजा हरिश्चंद्र, जिनकी आज भी गाथा गाई जाती है। राजन, आप ही के पूर्वज महाराजा शिवी थे जो अपने मांस को ही दान में दे दिया, और आप ही के पूर्वज महाराजा दधीची थे जो अपने हड्डियों का ही दान दे दिया, और आप ही के पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र थे जिनको मैं ही याचने आया था। वो अपने दान में संकल्प में निपुण होने के लिए अपने को ही न्यौछावर कर दिया। अरे राज समाज तजो छले एक में त्याग गरीब सीरज धानी देह और देह स्नेह तजो सुपमित प्राण दिया महारानी। धीरज धर्म धैर्य हट के असनीच की सेवकता गुण आनी, और सोई गुण में निर्भयात भय चाहे वंश भरे हरिश्चंद्र से गानी। वचन देकर मुकर जाते हो और कहते हो कि तुमको ये सजा चाहिए। इस दारिद्र्य भोगे हो। हे भोलेनाथ, कोप ना कर, संतों को कोप शोभा नहीं देता। रह गई बात हमारे पूर्वज की, तो मैं भी आपको वचन देता हूँ। आवश्यकता पड़ी तो महाराज दधीच की तरह अपनी हड्डियां पसली आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। आवश्यकता पड़ी मांस के साथ अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। महाराज, आवश्यकता पड़ी तो हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र की तरह मैं मसाज में वास कर सकता हूँ, परंतु नन्हे नन्हे सुकोमल बालकों को ले जाकर राक्षसों के मुख में डाल देना ये अच्छी बात नहीं है। आप तनिक इस पर विचार करें। भाइयों, सचमुच राजा तो मोह के फंदे में फंस गए हैं, इनको कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन हे विश्वामित्र, आज तुम जिस काम के लिए आए हो वो आपको अवश्य करके ही जाना होगा, चाहे कुछ भी न हो जाए। और फिर इतना तो ध्यान दो कि हमको किस किस उपाधि से लोग जानते थे। विश्वामित्र महामुनि महाज्ञानी, और जब मांगने का विचार आया तो मुनि आगमन सुना जब राजा महाज्ञानी भटके खाली साधारण मुनि दिया गया, उतने में भी संतोष नहीं हुआ। चौथे पन पायौ सुतचारी विप्र वचन न कहे संहारी, साधारण ब्राह्मण की पदवी मिल गई, उतने पर भी संतोष नहीं हुआ। सब सुत मोहि प्राण की नाई, और विप्र एक नहीं बनी गुसाई। गुसाई ब्राह्मणों की तुलना एक तुच्छ ब्राह्मणों में होती है। हे विश्वामित्र, तुम्हारा घोर अपमान हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए हमारा अपमान भी है तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। पुनः एक बार प्रयास करता हूँ राजन से। राजन,
मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, करबद्ध प्रार्थना है महाराज, अगर आप कोई अनमोल वस्तु तिजोरी में बंद करके रखोगे तो उनकी क्या कीमत रहेगी? अरे बाजार में निकालो, देखो उनका क्या कीमत होता है। महाराज अपने पुत्रों को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ भेज दो, उसमें आपकी यश बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी और दोनों जग विख्यात हो जाएंगे। हे मुनिनाथ, पुनः क्षमा करें, परंतु विचार करिए, अभी आपने कहा चौथे पद पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वही तो मुख्य कारण है महाराज। चौथे पद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसके बाद चारों के चारों बालक गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए, फिर अयोध्या से नहीं हो गई। अभी वो आए, थोड़ा उनके साथ हंसी ठिठोली करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ बात करेंगे, परंतु मुनिनाथ ये सब हमें ताक पे रख के आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए तैयार है। उन बालकों को न मांगे, लगता है पता नहीं मेरी बुद्धि पे पर्दा पड़ा है या आपकी दृष्टि पे मुनिनाथ। उन बालकों से कैसे दानवों से संहार होगा, वो कैसे दानवों को मारेंगे? बस राजन बस, बहुत हो चुका। आप हमको श्राद्ध पक्ष में भोजन करने वाला ब्राह्मण समझे हो, खाने और सुहारी खाने वाला ब्राह्मण समझे हो। अरे करने में उपकार संत जन की इतनी देवी, इतनी उलझन, और देने में सुधारों को इतनी बातें, इतनी अड़चन। ब्रह्मा से तो वे सहाय मेरे होते, विदेश राजा विष्णु को तो दर्शन से शंकर से तो प्रलय बचा देते, आकर मिल जाता वज्र सहज में ही, ये कहता इंद्र क्या करूं भूल हुई तुम्हारी मुझसे, जो तुम्हें योचने शोभा पाते तुम चाहिए माया के सागर में। राजन राजन, तुम क्या सोचते हो मेरा काम नहीं होगा? अरे मेरा काम होगा, चाहता हूँ मनुष्य गई, तुम पीछे पछताओगे। काम तो मेरा होगा ही राजन, तुम बदला। और क्या कहते हो, तुम्हारे भुजाओं में ताकत है? आज देखता हूँ तुम जैसे ऋषि, तुम जैसे राजा के भुजाओं में ताकत है या हम जैसे ऋषियों की बन। अभी मैं जाता हूँ सरयू मैया में से जल लेकर इस अयोध्यापुरी को नष्ट कर देता हूँ। क्षमा क्षमा मुनिनाथ, क्षमा। हे गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ है? हे मुनिनाथ रुक जाइए, हम विचार करते हैं इससे। हे मुनिनाथ, हे गुरुदेव, गुरुदेव समझाइए मुनिनाथ को, क्रोध करके जा रहे हैं। अरे महाराज दशरथ, सुखी रहो, कहो क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रहे हो, बोलो क्या बात है? हे गुरुदेव, मुनिनाथ विश्वामित्र आए थे और पुनः